चैप्टर का नाम क्या है बच्चों, एक बार रिपीट करेंगे जरा। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट बाय कंपनीज। अब डिपॉजिट का मतलब क्या है पहले समझ लो, पहले चैप्टर के बेसिक को समझ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। कंपनी को धंधा करने के लिए बहुत सारे सोर्स ऑफ फाइनेंस होते हैं। सबसे प्राइमरी सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है कंपनी के पास में ओन कैपिटल। सो व्हाट इज ओन कैपिटल? कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय प्रमोटर्स, द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय सब्सक्राइबर्स। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रमोटर्स एंड सब्सक्राइबर्स। प्रमोटर वो है जिसके दिमाग में आइडिया आया बिजनेस चालू करने का। सब्सक्राइबर्स वो हैं जिनके बिना कंपनी रजिस्टर्ड नहीं होगी। क्या नहीं होगी? 7-2-1 पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, 1% कंपनी। दूसरा, उसके बाद इसके एक और सोर्स है, शेयर्स इश्यू कर लो, इक्विटी इश्यू कर लो, प्रेफरेंस इश्यू कर लो, रिटेन अर्निंग्स होगी वो देख लो, सेविंग्स। जब आपकी ये पैसे से बात बन जाती है या ये पैसे से बात नहीं बनती है, तो आप जाते हो बोरोड कैपिटल। कहां में जाते हो? बोरोड कैपिटल में बहुत सारे सोर्स हैं। नंबर 1 सोर्स उसमें आता है लोन फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। दूसरा सोर्स आता है डिबेंचर। तीसरा सोर्स आ सकता है अगर सरकारी कंपनी है या पब्लिक सेक्टर कंपनी है तो बॉन्ड्स। और चौथा सोर्स आता है डिपॉजिट्स। व्हाट इज डिपॉजिट? अगर मैं एक आम आदमी की भाषा में समझाऊं, तो जब आम आदमी के पास पैसा है तो वो उस पैसे को सबसे सेफ जगह पे रखता है। वो सेफ जगह का नाम होता है बैंक। उसको पता है बैंक में रखूंगा तो पैसे डूबेंगे नहीं, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट मिल जाएगा, बट पैसा नहीं डूबेगा। सर कितना इंटरेस्ट मिलेगा? डिपेंड करता है कौन से अकाउंट में आप डाल। अगर आप करंट अकाउंट में डाल रहे हो तो 0 इंटरेस्ट। आप सेविंग अकाउंट में डाल रहे हो तो 3 से 4% बहुत हो गया। आपने एफडी बना ली तो 8-9-10% हो गया। अब सुनना मेरी पूरी बात। सर अगर कोई मेरे को लालच दे कि मैं तुमको 11% इंटरेस्ट दूंगा, 12% इंटरेस्ट दूंगा, और वो हासिल करने के लिए तुम्हारे को मेरे पास में 10-20 साल के लिए भी पैसा रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हमको पैसे रखने हैं 6 महीने से 36 महीने। कितना? 6 महीने से 36 महीने। कोई भी बोलेगा भाई मैं रेडी हूं, बट इसकी कंडीशन समझो आप। कंपनी हम पे मेहरबान क्यों है? कंपनी हम पे मेहरबान नहीं है, कंपनी शानी है। कंपनी आपको कितना इंटरेस्ट दे रही है? 10, 11, 12। अब उल्टे पर्सपेक्टिव से सोचो। मान लो मैं एक कंपनी, मुझे लोन की जरूरत है, अगर मैं बैंक के पास जाऊंगी तो बैंक मुझसे कोलेटरल मांगेगा। बैंक मुझ पे इंटरेस्ट चार्ज करेगा जो कितना होगा? 13, 14, 15, 16। तो मान लेते हैं मैं बैंक के पास जाता हूं तो बैंक मुझ पे लगाता है 14% का इंटरेस्ट। जब डिपॉजिट के रूप में पैसा ले रहा हूं तो मैं उनको इंटरेस्ट दे रहा हूं 11% का, तो मैं तो 3% के प्रॉफिट में हूं। अरे बोलो, ये किसके तरफ से सोचा मैंने? कंपनी की तरफ से। किसके तरफ से? अब उसको आम आदमी की तरफ से सोचो। अगर यही पैसा मैं एफडी में लगाता तो कितना मिलते हैं? 9%। कंपनी के दे रहा तो कितने मिल रहे हैं? 12%। तो मेरा भी 3% का फायदा। बट इसकी एक दिक्कत है बस, नॉर्मली ये अनसिक्योर्ड होते हैं। क्या होते हैं? मैंने ये नहीं बोला हमेशा, मैंने बोला नॉर्मली अनसिक्योर्ड होते हैं। अब कंपनी दो तरीके से डिपॉजिट लेती है, एक अपने मेंबर से। सो व्हाट इज मेंबर्स? अगर प्राइवेट कंपनी है तो आपको पता है 200, अगर पब्लिक कंपनी है तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। और व्हाट इज पब्लिक? आम पब्लिक से भी आप पैसा ले सकते हैं। तो मैं दो चीजें पढ़ाने वाला हूं आपको, डिपॉजिट बाय मेंबर्स एंड डिपॉजिट बाय पब्लिक। स्टार्ट करें पढ़ना। सबसे पहला क्या लिखा है? इसके सेक्शन 3 ही सेक्शन है, इसमें पूरा खेल खत्म है। 73 से लेके 76 की है। बहुत सारे रूल्स पढ़ाऊंगा इसमें, मैं आपको बहुत सारी चीजें पढ़ाऊंगा, बहुत सारी चीजें। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो रूल्स है कौन कौन सी कंपनियों पर एप्लीकेबल नहीं है। सर क्यों नहीं है इन पे एप्लीकेबल? अरे इनका तो काम है डिपॉजिट एक्सेप्ट करना। कंपनी का काम थोड़ी ना डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, कंपनी का काम है पैसा लेके इन्वेस्ट करना। तो बोले इन पे एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि इनके लिए ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। कौन सा बिजनेस है? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। जैसे कि नंबर 1 पढ़ो, बैंकिंग कंपनी, इसका तो काम ही डिपॉजिट पे चलता है। दूसरा बोलो एनबीएफसी, ये भी डिपॉजिट्स पे रन होती है। तीसरा बोलिए हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। सर ये नाम सुनेरा लग रहा है, बिल्कुल ये सब कंपनियां आरबीआई के अंदर काम। और लास्ट क्या लिखा है? such other classes of company as may be prescribed by central government from time to time। इनके अलावा जो भी कंपनियां होंगी वो हमको सेंट्रल गवर्नमेंट समय समय पर बताते रहे। अरे बोलो, तो सर इन पे सर 73 से 76 नहीं लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। बताओ बैंक्स पे क्या लगेगा? बैंक्स पे लगेंगे आरबीआई के नॉर्म्स। क्यों लगेगा कंपनी से? तो
वो जो डिपॉजिट ले रहा है, वो डिपॉजिट वो 6 महीने से 36 महीने के लिए थोड़ा ले रहा है। वो डिपॉजिट को तुमसे इस तरीके से थोड़ा ले रहा है कि अनसिक्योर्ड है। वो सब क्या है, सिक्योर्ड है। कोशिश तो है कि बैंक में पैसा नहीं डूबता। अब डिपॉजिट होता क्या है, तो इसकी बड़ी जबरदस्त डेफिनेशन है। डिपॉजिट की डेफिनेशन है, ये एक लोन है जो आपने अपने जेब से कंपनी को दिया है, ना आपने किसी और के बिहाफ में लगाया है, ना आपने किसी और से लेके लगाया। मतलब ना मैंने ये पैसे जैकी के बिहाफ में लगाए, ना मैंने जैकी से लेके लगाए। उसका रीजन है क्योंकि अगर मैं ऐसा करता हूं तो फिर तो ये कभी भी इस कंपनी के सामने जाके खड़े हो जाएगा जैकी। और कंपनी बोलेगी तुम क्यों आ गए भाई, तुम कौन हो? तो बोले जो तौसीफ सर हैं, जो उन्होंने डिपॉजिट लगाया है आपकी कंपनी में, वो उन्होंने मुझसे लेके लगाया है या फिर मेरे बिहाफ में लगाया है। तो डिपॉजिट की क्लियर डेफिनेशन है, ये एक ऐसा लोन है, एक ऐसा डिपॉजिट है जो लगाने वाला ने डिक्लेरेशन देगा कि पैसा सिर्फ उसका है, ना उसने किसी से दिया है, ना किसी के बिहाफ में। चलो पढ़ो क्या लिखा है डेफिनेशन। 2 क्लॉज 31 क्या बोलता है? एनी रिसिप्ट ऑफ मनी बाय वे ऑफ, बोलो, डिपॉजिट और लोन शैल बी कंसीडर्ड एज बाय द कंपनी एक्स, बोलो, एक्सेप्ट द, इतने सारे एक्सेप्शन है बट इतने मजेदार एक्सेप्शन है, पढ़ने में आपको मजा आ जाएगा। बट एक काम करते हैं, एक्सेप्शन पढ़ने से पहले पहले ये देख लेते हैं कौन कौन सी कंपनी कौन कौन से रूप में पैसा लेगी। तो अपन आ जाते हैं थोड़ा नीचे, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है। इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको कंपनियों के बारे में बता दूं। चलो आप आ जाओ यहां पर। डिपॉजिट मतलब क्या बेटा, क्या लिखा देखो। डिपॉजिट वो जो कोई मेंबर लगाए कंपनी में एज पर सेक्शन, बोलो बच्चे, 73, या कोई व्यक्ति रखे कौन सी कंपनी के पास में, पब्लिक कंपनी के पास में। कौन सी कंपनी के पास में? तो इसलिए डिपॉजिट होता है, होता है पब्लिक डिपॉजिट। डिपॉजिट किससे लेंगे? मेंबर से। पब्लिक डिपॉजिट किससे लेंगे? पब्लिक से। तो सर इसमें हमको पता तो चले, तो पब्लिक कंपनी तो मेंबर से भी लेती है, पब्लिक से भी लेती है। प्राइवेट कंपनी किससे लेती है? मेंबर से, डायरेक्टर से होंगे, रिलेटिव से। फिर पब्लिक कंपनी के भी 2 पार्ट पढ़ाऊंगा मैं आपको, एलिजिबल और नॉन एलिजिबल पब्लिक कंपनी। पढ़ेंगे अपन कौन है, पढ़े हो तुम लोगों ने, थोड़ी सी तुम लोगों को याद होगा तो पता नहीं याद आ रहा है कि नहीं आ रहा। रूल 3, क्या टाइम पीरियड होता है डिपॉजिट का? मिनिमम 6 महीने फ्रॉम द डेट ऑफ, बोलो, एक्सेप्टेंस, और मैक्सिमम 36 महीने। सर कैसे डिसाइड होता है इंटरेस्ट रेट? 12, 24, 36। मैच्योरिटी चालू कब से होती है? 6 महीने से। मगर आपको इंटरेस्ट किसके हिसाब से मिलेगा? 12 महीने या 24 महीने या 36 महीने। सर ये 6 महीने से क्यों चालू हो रहा है? मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मैंने कंपनी में आज पैसे लगाए, आज, तो मैंने पैसे कैसे लगाया? डेफिनेटली कोई ना कोई एडवर्टाइजमेंट होगा, कोई ना कोई प्रोस्पेक्टस ऐसी चीज होगी होगी। वो जो एडवर्टाइजमेंट है ना, वो 6 महीने के लिए ओपन रहता है। कितने महीने के लिए? तो 12 में से 6 तो वही खा जाता। समझो मैंने क्या बोला? 12 में से 6 महीने तो उसी ने खा गया। तो अब जो तुम्हारा टाइम पीरियड चालू होगा वो कब चालू होगा? 6 महीने बाद। तो इसलिए क्या बोलते हैं? 6 महीने से 36 महीने। पढ़ो भाई। अब अभी मिनिमम मैंने कितना बोला? 6 महीने। यहां लिख दिया एक्सेप्शन कि कंपनी 6 से कम का भी ले सकती है, बट मैक्सिमम कितना बोलो? मिनिमम कितना? 3। सुनो मेरी पूरी, इसमें मगर एक कंडीशन, अगर आप 6 महीने से कम के लिए पैसा ले रहे हो तो उसकी आपको एक लिखित में एक चीज बतानी पड़ेगी कि वो पैसा सिर्फ और सिर्फ वर्किंग कैपिटल के लिए दिया गया है। किसके लिए? वर्किंग कैपिटल। दूसरी बात, पूरी बात सुनना, ये जो पैसा लोगे आप, बोलो कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए, या 4 महीने के लिए, या 5 महीने के लिए? अरे बोलो ना, 6 से कम तो कितना कम? या तो 5, या तो 4, या तो 3। तो उस साल आप जितना भी डिपॉजिट लेने वाले थे ना, जितना भी, उस 3, 4, 5 महीने के लिए आप उस पूरे डिपॉजिट का कितना लोगे? सिर्फ 10%। एग्जाम्पल देता हूं, मान लो आप 2025-26 में 10 करोड़ देने वाले थे डिपॉजिट के रूप में। कितना? कितने महीने के लिए? 6 महीने से 36। बट आपको अभी 3-4 महीने की भी जरूरत है, आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए, आपको कैश बांटना है, आपको सैलरी बांटनी है, आपको रॉ मटेरियल खरीदना है। तो आपने बोला पब्लिक को कि भैया आप मुझे अगर थोड़ा सा 3-4 महीने के लिए भी पैसा दे दे तो चलेगा। तो लॉ क्या बोलता है? कितना बोला मैंने? ओवरऑल डिपॉजिट कितना लोगे साल भर में? 10 करोड़ का। तो बोलता है तो 3 से 6 महीने के लिए हम पैसा ले रहे हो, ये कितना होना? उस पूरे डिपॉजिट का 10%। कितना ले सकते हैं बताइए? 1 करोड़। कितना ले सकते हैं? और वो 10% में किसके हिसाब से डिसाइड होगा बताइए? आपका कितना, बोलिए, पेड अप शेयर कैपिटल है, आपका कितना फ्री रिजर्व है, और आपका कितना सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो आप ये याद रखना, ये 10% किसके लिए है? 3 महीने के लिए।
3 से कम नहीं, 6 से कम हो सकता है, मिनिमम 3, उससे कम नहीं। और वहां लिख लो आप, ये 3, 4, 5 महीने के लिए जो आप पैसा ले रहे हो, लेस देन 6 मंथ्स, मोर देन 3 मंथ्स, इसके लिए सिर्फ वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। पहला मतलब 3 महीने में पैसा वापस भी करना है। अरे बोलो भाई, सर मुझे इंटरेस्ट किसके हिसाब से मिलेगा? या तो 3 महीने का मिलेगा या 12 महीने का मिलेगा, डिपेंड करता है कंपनी से आपके क्या कंडीशन है। चलो यहां तक ठीक है। अरे बोलो, अब रूल 3(2) तो हो गया, क्या बोलता है 3(3)(1) क्या बोलता है, सॉरी इसने बताया आपको क्या, 10 टाइम। अब आ जाओ रूल 3(3)(4) और 3(5). कौन कौन सी कंपनियां डिपॉजिट ले सकती है, बहुत अच्छा टॉपिक है। 3-4 कंपनियों के नाम याद रखना तुम लोग। नंबर 1 पे याद रखना तुम लोग पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी के 2 पार्ट, एलिजिबल पब्लिक कंपनी, इनएलिजिबल पब्लिक कंपनी। दूसरी होगी प्राइवेट कंपनी, तीसरी होगी सरकारी कंपनी। व्हाट इज एलिजिबल कंपनी? एलिजिबल कंपनी वो होती है बेटा जिसका पिछले साल का, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का, या तो नेटवर्थ 100 करोड़ या 100 करोड़ से ज्यादा है, या टर्नओवर 500 करोड़ या 500 करोड़ से ज्यादा है, या और अगर ये दोनों कंडीशन में से एक भी एक्सीड करती है तो कौन सी कंपनी कहलाएगी? एलिजिबल पब्लिक कंपनी। कौन सी? सर क्यों इतना हम जोर दे रहे हैं? फर्क है, जो एलिजिबल पब्लिक कंपनी है वो पब्लिक से पैसा ले सकती है डिपॉजिट के रूप में, और जो इनएलिजिबल पब्लिक कंपनी है वो पब्लिक से पैसा नहीं ले सकती, वो सिर्फ अपने मेंबर से ले सकती है और अपने डायरेक्टर से। क्या बोला? अपने मेंबर और डायरेक्टर। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है एलिजिबल कंपनी? जल्दी बोलिए, एलिजिबल कंपनी के बारे में क्या लिखा है? किस किस से पैसा लेगी वो? अपने मेंबर से कितना ले रही है बेटो, बोलो वो 10%। किसका 10%? पेड अप शेयर कैपिटल प्लस प्रीवियस प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। और पब्लिक से कितना ले रही है बोलो? 25%। टोटल कितना हो गया? 35%। साल भर में ले सकते हैं इतना पैसा। अरे बोलिए, इन एलिजिबल पब्लिक कंपनी पे आ जाओ, नीचे लिखा है इन एलिजिबल पब्लिक कंपनी में कौन कौन सी कंपनियां देख लो। सबसे पहले बोलिए बच्चे, प्राइवेट कंपनी आएगी। प्राइवेट कंपनी किससे पैसा लेगी? अपने एग्जिस्टिंग मेंबर। कितने मेंबर होते हैं उनके? बोलो भाई 200। कितना पैसा लेंगे वो बताइए, क्या लिखा है? 100% पैसा ले सकते हैं। किसका 100%? पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम। मान लेते हैं कि प्राइवेट कंपनी के पास में 60 करोड़ का पेड अप शेयर कैपिटल है, 30 करोड़ के फ्री रिजर्व है, 20 करोड़ का सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो टोटल कितना हो गया? 100 करोड़। तो और इतने ही 100 करोड़ के वो क्या ले सकते हैं अपने मेंबर से? डिपॉजिट। अगर आपको तो पता है हर चीज के क्या होते हैं एक्सेप्शन, तो बोलते हैं प्रोवाइडेड फर्दर दैट द मैक्सिमम लिमिट इन रिस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट टू बी एक्सेप्टेड फ्रॉम मेंबर शैल नॉट अप्लाई टू, बोलो मतलब अभी लिमिट क्या बोला? 100%। अब क्या बनेगा? हम लोग 100% से ज्यादा भी ले सकती है। कौन कौन सी कंपनियां? अरे बोलो ना, तो कौन कौन सी कंपनियां जो 100% से ज्यादा पैसा भी ले सकती हैं? अब प्राइवेट कंपनी बोलो विच इज स्टार्टअप, और अभी चालू हुए कितना टाइम हुआ उसको? 10। तो अगर ये कंपनी है, अगर उसको स्टार्टअप है और चालू हुए कितना साल हुआ बताइए? 10 साल या 10 साल से कम। तो उन कंपनियों को क्या बोल रहा है बेटा, जल्दी बोलो। आप अपने पेड अप फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम्स के मुकाबले कितना डिपॉजिट ले सकते हो? 100% से ज्यादा लिख सकते हो वहां पर ब्रैकेट, मोर देन 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम। तो मेरे को बताओ, ये प्राइवेट कंपनी किससे कितने साल से काम कर रही है? 10 साल से। कैसे चालू हुई थी बताइए? ऐसे स्टार्टअप, तो अच्छा ही काम कर रही होगी ना। अरे जो कंपनी 10 साल से काम कर रही है मतलब बढ़िया चल रहा होगा कुछ ना कुछ। अरे जोमेटो स्विगी प्राइवेट ही कंपनी तो थी, उसके बाद लिस्टिंग हुई जोमेटो की। बी वाला पॉइंट, प्राइवेट कंपनी विच फुलफिल ऑल द फॉलोइंग कंडीशंस, नेमली बताइए वो प्राइवेट कंपनी क्या क्या नहीं है? विच इज नॉट एन, बोलो, एसोसिएट कंपनी और सब्सिडरी कंपनी ऑफ एनी अदर कंपनी। आराम से पढ़ना। बोरोइंग ऑफ सच अ कंपनी फ्रॉम बैंक, बोलो बच्चे, उसने पैसा लिया है, किससे पैसा लिया है? बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, किसी बॉडी कॉर्पोरेट से। कितना पैसा लिया बताइए आपको? इज लेस देन ट्वाइस ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल और 50 करोड़, विच एवर इज लेस। व्हाट इज लेस देन ट्वाइस? जैसे मेरे पास पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ है, इसका लेस देन ट्वाइस कितना हो? तो इतने का ले सकता हूं मैं क्या?
डिपॉजिट, और वहां एक और अमाउंट लिखा कितना 50 करोड़, विच एवर इज, फिर कितना लूंगा 50 करोड़। अरे बोलो ना यार, समझा मैंने क्या बोला? चलो मेरे पास 20 करोड़ के पेड अप शेयर कैपिटल और पेड अप शेयर कैपिटल है, इसका लेस देन ट्वाइस बताओ 40, तो कितना लूंगा अब मैं 40 करोड़। समझ रहा है क्या? अब मेरा एक सवाल है तुमसे, मैंने तो एग्जांपल दिया 200 करोड़ वाला और एक अभी 40 करोड़ वाला। अपन क्या पढ़ रहे हैं? अपन पढ़ रहे हैं कि कौन कौन सी कंपनियां हैं इसको छोड़ के, कौन सी प्राइवेट कंपनी है जिस पर ये लागू नहीं होगा। व्हाट इज लागू? यानी ये वो कंपनियां हैं जो कितना पैसा भी ले सकती है अपने मेंबर से, बताइए, अपने पेड अप ऑफ रिजर्व का 100% से ज्यादा। एक और पढ़ो, क्या लिखा थर्ड कंडीशन? ये बहुत अच्छी कंपनी है, इसका इमेज बहुत अच्छा है, क्या है वो इमेज? पढ़िए, सच अ कंपनी हैज नॉट डिफॉल्टेड इन द रीपेमेंट ऑफ सच बोरोइंग। बोलो, इसके पहले भी जब जब डिपॉजिट लिया है ना, दबाया नहीं है, हमेशा टाइम पे वापस किए। एज पर सेक्शन बोलो 74। सच बोरोइंग मतलब क्या बोल रहा है वो? डिपॉजिट। हाँ, बाकी बोरोइंग्स पे डिफॉल्ट किया होगा तो वो भी चेक किया जाएगा। बट क्या होता है, एक चीज अपने को समझनी होगी बात, कि जब हम बोल रहे हैं सच बोरोइंग्स, तो हमारा यहाँ फोकस अभी डिपॉजिट पे, और जो तू बोल रहा है कि बाकी बोरोइंग्स क्या होगी, बाकी बोरोइंग्स क्या क्या हो सकती है? बैंक का लोन, डिवेंचर, बॉन्ड्स। तो 10 साल के लिए डिवेंचर इशू होता है, 20-20, 30 साल के लिए, तो 6 से 36 बना है, तो ये पैसा तो पहले लौटाती है ना, तो इसका डिफॉल्ट मुश्किल है, लंबे वाले पैसे डुबा सकती है कंपनी। तो मेरे को बताओ, अपन ये पढ़ के रहे हैं, पता है ना अपन क्या पढ़ रहे हैं? ये कौन कौन सी इनएलिजिबल कंपनियां हैं जो कितना पैसा ले सकती है, किस रूप में? डिपॉजिट के रूप। एक प्राइवेट कंपनी पढ़ लिया और उसका क्या पढ़ लिया हमने? एक्सेप्शन। अब आ जाओ हम लोग आईएफएससी कंपनी कल डिस्कस कर रहे थे अपन, फुल फॉर्म बोलो इसका। इनको भी कितना बोल रहा है बेटा, अपने मेंबर से कितना ले सकते हो आप? 100%। किसका 100%? एंड एंड और अदर पब्लिक कंपनी अदर देन एलिजिबल कंपनी, वो अपने एग्जिस्टिंग मेंबर से कितना लेगी बताइए? 35%। कितना लेगी? 35%। सही है। अब नीचे एक लाइन लिखी बहुत जोरदार, द अबव लिमिट्स इंक्लूड एनी, बोलो, existing deposit as well as, मैं एग्जांपल, मेरी पूरी बात सुनना, मेरी पूरी बात सुन, यहां देखो क्या लिखा मैंने, आपके पास पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम मिला के पैसा इतना, कितना? 100। आप ऑलरेडी पिछले साल, और कितना निकालना है अपने को एज ए इनएलिजिबल कंपनी, कितना ले सकते हैं? 35%। अरे बोलो यार, पूरे लाइफ टाइम 35%। तो ऑलरेडी मैं पिछले साल 20 करोड़ का इशू कर चुका। कितने करोड़ का? और 100 करोड़ का 35% कितना होता है? 35 करोड़। तो इस साल में कितने का करूंगा? 15 करोड़। अरे बोलो भाई, सर अगर मेरे को ज्यादा देना है पैसा तो उसके लिए तेरे को अपने पेड अप शेयर कैपिटल की लिमिट को बढ़ाना पड़ेगा। अरे समझा क्या भाई? तो अगर मैं, और मेरे को बताओ, अगर ये दोनों लिमिट हो गई तो फिर तो कुछ भी नहीं कर सकता मैं इशू। तो अगर मुझे आने वाले साल में और डिपॉजिट चाहिए, क्या करो? अपने पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम की लिमिट को, वो बढ़ेगा तो ये लिमिट भी अपने आप क्या होगी? एग्जांपल दो, मान लो आपका अगले 4 साल में पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व कितना हो गया? 200 करोड़। कितना हो गया? अब 200 करोड़ का 35% निकालो, 70। तो 35 ऑलरेडी क्या है? ईश्वर। अब कितने बचे? और 35 तो जमेगा ना। अरे बोलिए, पक्का क्लियर? एलिजिबल कंपनी की डेफिनेशन देख लो, अब भी पढ़े अपन। एलिजिबल कंपनी इज ए पब्लिक कंपनी जिसका नेट वर्थ क्या होता है? नेट वर्थ करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। तेरे पास कितनी एसेट्स बची है? ओवर एसेट्स, लाइबिलिटी के बाद कैश के रूप में, एसेट्स के रूप में। अरे बोलो भाई, बिल्डिंग्स के रूप में, प्रॉपर्टी के रूप में आपकी नेटवर्थ शो करती है, बिजनेस की वैल्यू। क्या बोल रहा है भाई? जल्दी से पढ़ो, कौन है एलिजिबल कंपनी? सबसे पहले तो वो कौन सी कंपनी है? पब्लिक कंपनी। कितना नेटवर्थ है उसका पिछले साल का बताइए? या तो 100 करोड़ या उससे, या उसका टर्नओवर कितना बोलिए? 500 करोड़ या उससे ज्यादा। दूसरी बात, डिपॉजिट लेने से पहले उसने किससे परमिशन ली है? शेयर होल्डर से। क्या पास की है? स्पेशल रिजोल्यूशन। मालिक तो ब्रैकेट नीचे में 3/4 अप्रूवल, 3/4 अप्रूवल, ब्रैकेट में लिखना 75%। अगर आपको पब्लिक से पैसा लेना है तो आप अपने शेयर होल्डर से पूछना पड़ेगा। क्यों? शेयर होल्डर बोलेगा
बचपन से तो सुना है हमने कि आप पब्लिक से क्या लेते हैं, शेयर क्या लेते हैं। ये क्या इश्यू कर रहे हो भाई, और कौन सा रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, यानी इतना आसान नहीं है अप्रूवल लेना। और कौन सी मीटिंग में होगा ये सब, जनरल मीटिंग में। तो मैंने बाजू में लिख दिया, आप लिख दो एजीएम या फिर ईजीएम। अरे अगर मार्च के बाद हो रही है तो एजीएम हो सकती है, एनुअल जनरल मीटिंग। साल के बीच में एकदम से हो रही है तो क्या हो सकती है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ये लिख सकते हो आप। और ये स्पेशल रेजोल्यूशन की एक कॉपी किसके पास जाएगी, आरओसी के पास। उसके बाद ही आप क्या इनवाइट करोगे, पब्लिक को। किसको, पब्लिक। कौन सी कंपनी बोलो ये, एलिजिबल कंपनी। कौन सी कंपनी बेटा, एलिजिबल। तो पब्लिक कंपनी के कितने पार्ट हो गए, दो, एलिजिबल और इनएलिजिबल। इनएलिजिबल वाली किससे ले रही है, बोलिए अपने मेंबर से। कितना परसेंट, 35%। चलो भाई ये नोट पढ़ो, और नोट पढ़ के मेरे को समझाओ तुम लोग क्या लिखा। कितना इंपॉर्टेंट लाइन है, पूरी ऊपर की पॉइंट की बैंड बजा रहा था। पब्लिक से पैसा लेने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन ले लिए। अरे ले लिए क्या अप्रूवल, अब उनसे डिपॉजिट ले रहे हैं तो देखो कंडीशन आ गई। बोलता अगर पिछला डिपॉजिट, अरे बोलिए, और करंट ईयर का डिपॉजिट कितना है, लेस देन और इक्वल टू। अरे बोलो, लेस देन और इक्वल टू, किसके लेस देन और इक्वल टू, रेट ऑफ शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी। देन वो एलिजिबल कंपनी सिर्फ क्या पास करेगी बताइए, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। क्या पास करेगी, तो कब कब लगेगा स्पेशल रेजोल्यूशन, एक इनवाइट करने के लिए, और एक अगर एक लिमिट कितनी हो गई बताइए, ग्रेटर देन। व्हाट इज ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर देन ज्यादा हो जाएगी बताइए, रेट ऑफ शेयर। तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के नीचे लिख लो आप लोग, मोर देन 50% अप्रूवल। मैं एग्जांपल समझाता हूं क्यों होगा वैसे। एक तो तुम मेरे को बोल रहे हो पब्लिक से पैसा ले रहे हो तो क्या पास करो, स्पेशल रेजोल्यूशन। चलो मैंने कर दिया। फिर मैं अब जब पैसा ले रहा हूं तो कितना ले रहा हूं, जितना पेड अप है और फ्री रिजर्व है, या तो उतना या उससे कम, तो उसमें तो थोड़ी छोड़ दूं। तो बोले एक काम कर, उसके लिए तो क्या पास कर, ऑर्डिनरी। बट अगर वो लिमिट एक्सीड होती है तो क्या पास करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन। ये मैं पढ़ा चुका हूं बच्चों को, बहुत पहले पढ़ाता हूं। मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख लो 12.5%। किसने बोला ये इंटरेस्ट आपको, आरबीआई ने। ये यहां इसको हाईलाइट करना, ये नया वाला और ये पुराना वाला मिला के कितना है, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और, तो फिर आपको क्या करना होगा, सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एक जबरदस्त पॉइंट है। अब मेरी पूरी बात सुनना, पूरी बात सुनना। एलिजिबल पब्लिक कंपनी, ओए एलिजिबल कंपनी दो लोगों से पैसे ले सकती है, एक पब्लिक से, एक अपने मेंबर से। अगर आप पब्लिक से पैसा ले रहे हो डिपॉजिट के रूप में, तो आपको एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करना पड़ेगा। पब्लिक आम जनता है ना, आम जनता तक कैसे पहुंचोगे, तो सब तीन तरीके हैं। एडवर्टाइजमेंट की एक कॉपी आरओसी के पास, आरओसी ने उसको कहां अपलोड किया, एमसीए पे, तो वही पब्लिक डॉक्यूमेंट हो गया। दूसरा तरीका, इंग्लिश लीडिंग न्यूज़पेपर जो चलता होगा उस स्टेट में, वहां छाप दो, या वर्नेकुलर लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज जैसे मराठी, उस राज्य में जहां आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है। क्या है, तीसरा, अपनी वेबसाइट पे डाल दो। उस वेबसाइट पे डालना जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया, नहीं तो फर्जी वेबसाइट भी होती है। अरे बोलो, इस तरीके से आप किससे पैसा ले सकते हो, पब्लिक से। किससे, अगर आप अपने एग्जिस्टिंग मेंबर से पैसा ले रहे हो तो उसके लिए एडवर्टाइजमेंट क्यों दे रहे हो, वो तो आपकी जान पहचान के लोग हैं। तो उसके लिए काम करो, तुम सर्कुलर दो। क्या दो, सर्कुलर दो। रजिस्टर्ड ऑफिस, रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कुरियर, न्यूज़पेपर में डाल देना। तुम्हारे लोग कभी ना कभी तो पढ़ने, उनको आपको बोलो क्या नहीं करना है, उनका कोई एडवर्टाइजमेंट देने की जरूरत नहीं है। वेबसाइट पे डाल दो या उनको पर्सनली भेजो। कैसे भेजो, पर्सनली। तो देखो जहां जहां वर्ड आएगा, बोलो क्या, तो क्या आएगा, मेंबर्स। और जहां जहां वर्ड आएगा क्या, क्या आएगा, पब्लिक। लिख लो आप। प्रेजुडिस का मतलब क्या होता है बेटा, अगेंस्ट नहीं होना, कुछ भी उनके इच्छा के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। जो भी डिपॉजिट ट्रस्ट डीड होगी उसमें कोई भी वेरिएशन नहीं आना चाहिए। अरे बोलो बेटा, क्या होता है वेरिएशन,
साला तुमने वादा किए थे कि 10% का इंटरेस्ट दोगे और सडनली तुमने पैसा लेने के बाद उसको कितना कर दिया, 9%, 8%। बोले मार्केट की स्थिति खराब है। अरे मगर जब मैंने पैसे लगाए थे तो कुछ वादा हुआ था। देखो मार्केट से क्या लेना देना। दोनों कंडीशन आएगी ना उसमें। अगर तुमने जब ट्रस्ट डीड साइन की थी तब इंटरेस्ट रेट 10% था। अब उसकी दो कंडीशन हो सकती है, बोलो क्या? या तो 12% हो जाए या फिर 8% हो जाए। मतलब किसी भी कंडीशन में इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं होना चाहिए, और होगा तो आपसे पूछे। आपने हमसे पैसे रखवाए थे 24 महीने के लिए, कितने महीने के लिए? आप बोल रहे हो और 12 महीने रखो, और 12 महीने रखो। तो ये सब कंडीशन अगर आप हमसे बिना कुछ चेंज करोगे, क्या मानेंगे इसको हम लोग? प्रेजुडिस। क्या मानेंगे? प्रेजुडिस। अलाउ नहीं। दूसरी बात, पूरी बात सुनना। आप पब्लिक से पैसा ले रहे हो या आप अपने मेंबर से पैसा ले रहे हो, सर्कुलर इशू करके, एडवर्टाइजमेंट इशू करके। अगर आपने अपने पिछले परफॉर्मेंस में, आपने जब भी पिछला पैसा लिया होगा डिपॉजिट के रूप में, डिबेंचर्स के रूप में, जो भी, अगर उसमें कोई कांड किया आपने, आपने पैसे डुबाए हैं, तो आपको एक रेटिंग दी जाएगी। और रेटिंग देती है रेटिंग एजेंसीज। उन रेटिंग एजेंसीज को, दो रेटिंग एजेंसीज है फेमस, क्रिसिल और केयर। उनका काम है कि कंपनी के प्रीवियस डेट ऑब्लिगेशंस के आधार पर उनको सिविल स्कोर देना। जैसे अपन नहीं, अपन पढ़ते हैं कि मेरा सिविल स्कोर 10 में से 8% है, 8 पॉइंट है, मतलब ठीक ठाक हूं मैं। 6% है मतलब बड़ी बुरी स्थिति है, 6 पॉइंट में। तो वैसी कंपनियों को भी रेटिंग मिलती है। कैसे रेटिंग मिलती है बता देता हूं मैं, तो तुमको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा। एक सेकंड रुक जाए। देखो, देखो जो मैं सबको पढ़ा रहा हूँ ना, वो ये 12th में, ये 12th में ये सब पढ़ा चुका हूं मैं। दिख रहा है आपको? एलिजिबल पब्लिक कंपनी, इनएलिजिबल पब्लिक कंपनी, मेंबर। तो जो 12th एसपी वाले हैं, 11th एसपी वाले हैं, वो इंटर का पढ़ते हैं, काय का। और जो 11 12 मैथ्स वाले काय का पढ़ते हैं, फाउंडेशन। तो सुपीरियर क्या हुआ फिर? एसपी। नहीं, दोनों इंपॉर्टेंट है ना। मैथ्स फाउंडेशन नहीं निकलेगा तो इंटर में कैसे जाए? देखो ये है, कहा गया ये, ऐसे रेटिंग मिलती है। और वो रेटिंग कहां शो करना पड़ता है आपको? सर्कुलर में और एडवर्टीजमेंट में। अगर, और वो रेटिंग कंपनी के नाम के साथ मिलती है। अगर आपके नाम के आगे बोलो क्या लिखा हुआ है, सॉरी, कंपनी के सर्कुलर एडवर्टीजमेंट में क्या लिखा है? ट्रिपल ए। तो ट्रिपल ए का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट सेफ्टी, मतलब कंपनी बहुत सेफ है, ये पैसा डुबाती नहीं है। 2 ए लिखे हैं मतलब हाई, लेजर देन हाई, बड़ा अजीब सा डेफिनेशन। ए मतलब ठीक है, ठीक ठाक कर सकते हो आप। मॉडरेट मतलब ठीक है भाई, मॉडरेट मतलब एडिक्वेट से कम, बीच के हैं, कर भी सकते हो। बी मतलब, सी मतलब, और डी मतलब डिफॉल्ट। तो ये लिखा रहेगा तो मैं पैसा लगाऊंगा नहीं लगाऊंगा डिसाइड कर सकता हूँ ना। तो ये रेटिंग आपको लेनी होगी, किससे? इन रेटिंग एजेंसी से। और ये रेटिंग कहाँ दिखानी पड़ेगी आपको? सर्कुलर में और एडवर्टीजमेंट। अरे बोलो। अब देखो इसमें नई चीज आ जाती है। क्या लिखा है? एवरी एलिजिबल कंपनी शेड ऑब्टेन वंस इन ए ईयर क्रेडिट रेटिंग फॉर डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय इट एंड द कॉपी ऑफ रेटिंग। बोलो बेटा, द कॉपी ऑफ रेटिंग सबमिटेड टू, बोलो, आरओसी। कौन से फॉर्मेट में? डीपी3। याद रख लेना, थोड़ा काम। कौन से फॉर्मेट में? डीपीटी3। किसके साथ? रिटर्न ऑफ डिपॉजिट। व्हाट इज रिटर्न ऑफ डिपॉजिट? जो 31 मार्च के बाद हम लोग अपना लेखा जोखा फाइल कर। कितनी बार लेना है साल में रेटिंग? एक बार। काफी है, एक बार काफी है। यहां तक ठीक। कितने लोग डिपॉजिट खरीद सकते हैं एक बार में? मैक्सिमम 3। लिखा है देखो। अरे बोलो भाई, मैक्सिमम 3, उससे ज्यादा नहीं। तो सर ये 3 लोगों को एक डिपॉजिटर मानेंगे? यस भाई। मैं तो, और कोई और मिलकर अगर डिपॉजिट खरीद रहा है तो वो अलाउ, 3 लोग मिलकर पैसा लगा सकते हैं, हमारे लेते हो आप, एक ही डिपॉजिटर हो। सर इंटरेस्ट किसके नाम पे आएगा? जिसका नाम एप्लीकेशन में पहला लिखा हो। यहां तो क्लियर हुआ क्या? बोलो पहले। रूल 3(2) आ गया? अरे बोलो। रूल याद रखना। 3(6) किसकी बात कर रहा है? मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट। 3(7) किसकी बात कर रहे हैं? वेरिएशन। कहा वेरिएशन है? डिपॉजिट ट्रस्ट डीड में अगर वेरिएशन आए, गलत है, प्रेजुडिस है, हमारे खिलाफ है, गलत बात।
जो बातें सर्कुलर में बोली गई थी, जो बातें एडवर्टाइजमेंट बोली गई थी, बोलो जल्दी बोलो, जो बातें ट्रस्ट डीड में बोली गई थी वो बाद में चेंज नहीं होनी चाहिए। क्या लिखा है बोलो बोलो? प्रोहिबिशन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। कंडीशन पहले बताओ, कंडीशन क्या है? अगर मेंबर से ले रहे हो तो क्या बताया अपन ने? ऑर्डिनरी सॉल्यूशन। और पूरी बात सुनना बेटे, जब भी ये वर्ड आएगा जहन में क्या आना चाहिए? मेंबर्स। स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, कुरियर घर पे आ जाएगा। अरे बोलो, वेबसाइट पे डाल देंगे, मेंबर तो खुलते रहते हैं, और न्यूज़पेपर में छाप देंगे। कौन सा वाला काम नहीं करना है इनके टाइम पर? हाँ, एडवर्टाइजमेंट जैसे कुछ नहीं करना। बोलो भाई, कंपनी शेल इश्यू सर्कुलर इन द फॉर्मेट, बोलो, डीपीटी 3 टू इट्स मेंबर। सर्कुलर के अंदर क्या क्या होगा तुम लोगों ने पढ़ा है? क्या लिखा? पहला, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन, तभी तो पैसा लगाएंगे भाई, क्यों लगाओ तुम्हें कंपनी पैसा? दूसरा, क्रेडिट रेटिंग। आगे बोलो, मेरे अलावा और कितने लोग हैं तुम्हारे डिपॉजिटर? चौथा बोलो, पिछले वालों का कुछ पैसा बाकी है क्या? पिछले जो इसके पहले डिपॉजिट लिए थे उसका कुछ बोलो बेटा, ओवर ड्यू है क्या? अगर है तो क्यों नहीं चुका है, कारण बताओ। और अगर चुकाने वाले हो तो कब चुकाने वाले, ये भी बताओ। आगे बोलो बेटा, सच अदर पर्टिकुलर एम ए बी, उसके बाद उसको दिक्कत। ये पॉइंट का मतलब बताता हूं मैं, सुनो भाई। कभी कभी अपनी सिक्योरिटी को रिडीम करने के लिए कंपनी इतनी शानी होती है कि नई वाली इश्यू करके पुरानी वाली को रिडीम कर देती है। व्हाट इज दैट मीन? नई उधारी से पुरानी उधारी को रिडीम करना, तो फिर इसका मतलब ही क्या है? अरे अगर मेरे को तेरे को पैसे वापस करने हैं तो मैं सोनल से पैसे लूंगा और तेरे को पैसे वापस करूंगा, तो फिर से उधारी क्रिएट होगी। तो इसलिए ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है वो? कहीं ये तुम जो पैसा हमसे ले रहे हो, ये कहीं पुराने वालों को वापस करने के लिए तो नहीं ले रहे हो? क्योंकि नहीं तो फिर क्या होता रहेगा, ये चक्र कुछ चलते रहेगा, एक उधारी चुकाने के लिए दूसरी उधारी। तो ये नहीं होना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए वो पैसा? इन्वेस्टमेंट्स में जाना चाहिए, बिजनेस में जाना चाहिए। बोलो भाई, सर्कुलर एडवर्टाइजमेंट आरओसी के पास इश्यू होने के कितने दिन पहले फाइल करेंगे हम लोग? 30 दिन पहले। बोलिए, यहां तक समझा क्या? अरे बोलो। अब आ जाओ सबसे जोरदार पॉइंट, सी वाला। बोलता कंपनी को हर साल कौन सी डेट पर? 30 अप्रैल या 30 अप्रैल से पहले, कोई बात ध्यान रखना, कितना अमाउंट जमा करना है? बोलिए, नॉट लेस देन 20% ऑफ द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट मैच्योरिंग ड्यूरिंग द, बोलो, फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर। इतना पैसा कहां रखना है उठा के? शेड्यूल बैंक में। कौन से अकाउंट में? सेपरेट बैंक अकाउंट में। उसका नाम क्या बताइए? डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व अकाउंट। जाओ थोड़ा सा मान लेते हैं तेरे को 2025-26 में 10 करोड़ के डिपॉजिट रिडीम करने हैं, मतलब इतना पैसा तुमको वापस करना है। मार्च के बाद वापस करेंगे, बोले मार्च के बाद, चलो ठीक है, करना है। अब 2025 कब चालू होगा? बोलो रे भाई जल्दी फास्ट। 24 में। 24 में चालू होगा। अरे बोलिए कमान, कब होगा? 1 अप्रैल से चालू होगा। 2025 से कि 2024? 2024 पक्का? अभी कौन सा ईयर चालू है? 25-26 ना, तो 25 से चालू होगा ना, 26 में खत्म होगा। अब जल्दी से आंसर देना। 31 मार्च को, कितने लोग मानते हैं कि 31 मार्च को 2024 खत्म हुआ? अरे बोलो। तो बोलता जैसे ही वो 2024 खत्म हुआ, अब अगले 30 दिन में, 30 अप्रैल लिखा है, अगले 30 दिन में 25-26 में जितना भी डिपॉजिट क्या होने वाला है, बोले, रिडीम, उसका कितना? 20% इस अकाउंट में डाल देना कि जब रिडीम होगा, अगर कुछ ना हो तो कम से कम 20% तो। वहां वर्ड लिखा एटलीस्ट, नॉट लेस देन, मतलब क्या होगा? 20 से कम नहीं, मतलब मैक्सिमम कितना? पूरा भी हो सकता। अरे बोलो ना, इससे क्या सेफ्टी होगी? बोलो, आने वाले टाइम पर अगर कंपनी के पास उस वक्त पैसा मौजूद नहीं है तो यहां से निकाल के देख। अरे बोलिए, और ये पैसा किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं होगा। अरे बोलो, पक्का? कौन से अकाउंट में डालेंगे पैसा? डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व अकाउंट, डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व अकाउंट।
पता ही ये फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होने वाला है? आने वाले साल में। वो आने वाले साल का नाम क्या है? 2026 में क्या खत्म होगा? 2025। अरे बोलो भाई। अच्छा, फिर अगले साल भी क्या करेगा? ऐसे ही 31 मार्च आएगा 2025 का। अब 31 मार्च कब आता है? 2025 का 2026 में। अरे बोलो भाई। तो वैसे ही वो 26 के लिए भी करेगा। क्या करेगा? 30 अप्रैल के पहले 2026-27 में जितना भी डिपॉजिट रिडीम होने वाला है, उसको कितना अमाउंट? नॉट लेस देन 20। कहाँ जमा कर देगा बताइए? शेड्यूल बैंक में सेपरेट अकाउंट में, नाम क्या उसका? डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व अकाउंट। आपको शायद मनीष सर ने पढ़ाए होंगे फाउंडेशन में, DRR, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, पढ़े हो? वैसे ये भी कोई पक्का समझा? नहीं, वो पढ़ गया, पढ़ गया अमेंडमेंट्स आ रहा। अपन नहीं पढ़े थे 15 वर्ष। चलो ये वाला डी वाला पॉइंट पढ़ो, इजी है ये। आपको कुछ फाउंडेशन की याद आएगी, पढ़ो क्या लिखा है। फाउंडेशन की याद आएगी, डिक्लेरेशन की याद आएगी, कुछ देखो एफिडेविट की याद आएगी। कंपनी शुड क्लियरली सर्टिफाई दैट इट हैज नॉट कमिटेड एनी। अगर किए हो तो पहले तो बताओ किए नहीं हो। अगर किए हो तो 5 साल हो चुके, 5 साल पहले हमने उसका पूरा पैसा भर दिया। याद आ रहा है कहां पढ़े थे? इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी में जो मेंबर्स होते हैं वो डिक्लेरेशन देते हैं, और डिक्लेरेशन में क्या बोलते हैं कि हमने कंपनी के फॉर्मेशन में मैनेजमेंट किसी प्रकार का कोई गड़बड़ और गड़बड़ की तो उस बात को 5 साल हो जाए, ऐसी कुछ। चलो भाई ये वाला पॉइंट पढ़ो। पार्ट ई वाला पॉइंट, प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी इफ एनी, प्रोवाइडेड दैट, इनमें भी दिक्कत है, इफ द कंपनी हैज नॉट, बोलो, और सिक्योर डिपॉजिट पार्शियली। व्हाट इज पार्शियली? जैसे 100 रुपए का डिपॉजिट है तो कंपनी क्या बोलती है? 50 रुपए की सिक्योरिटी दे सकती है। तो फिर वहां पर आपको उसको क्या बोलना पड़ेगा? अनसिक्योर्ड डिपॉजिट। क्या बोलना पड़ेगा? तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कौन से वाले इश्यू होते हैं, मतलब डिपेंड करता है कौन सी कंपनी कर रही है। अगर पूरी पूरी बात सुनना, मैं बता देता हूं आपको, थोड़ा आपके ज्ञान के लिए अच्छा होगा। देखो, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनको बहुत सारी छूट होती है। ये देखो, ये वाली लाइन पढ़ो, यहां से लेके यहां तक। अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी डिबेंचर इश्यू करती है, सिक्योर्ड वाले हो, बोलिए, और उसकी गारंटी कौन देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। इनको चार्ज और एसेट्स क्रिएट करने की जरूरत, इतना सारा देखो, आप लोग पढ़ते चलो। और बताता हूं, ये DRR वाला पॉइंट पढ़ो, 5th वाला। बोल रहा है कंपनी को बनाना पड़ेगा DRR। फिर यहां से पढ़ो ना, यहां से पढ़ो यहां तक। MCA has removed DRR requirement for तो ये सब छूट है इन लोग, क्योंकि ये कंपनियां नहीं डुबाएंगी पैसा। NBFC किसके द्वारा रेगुलेटेड है? RBI, नहीं डूबेगा। हाउसिंग फाइनेंस किसके द्वारा रेगुलेटेड है? RBI। लिस्टेड कंपनी कौन रेगुलेट करता है? SEBI, नहीं डूबेगा पैसा, बिल्कुल नहीं डूबेगा। ठीक है, अरे बोलो। तो मेरा एक सवाल है आपका, अगर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा कि कंपनी कौन सा वाला डिपॉजिट इशू करती है, तो प्राइमरली तो वहां लिख रहा है कौन सा वाला? सिक्योरिटी वाला। प्रोवाइडेड डेट का मतलब क्या हो गया? अगर कंपनी ने कौन से वाले इशू किए? नॉट सिक्योर्ड। इवन कौन से वाले बोले? वो पार्शियली सिक्योर्ड, तो उसको भी क्या बोलेंगे हम लोग? अरे सिंपल है, मैं 1 लाख का देखो लोन देता हूं, मैंने बोला कोलेट्रल जमा करो कुछ। क्या होती है कोलेट्रल? जो सिक्योरिटी की वैल्यू है। अगर वो सिक्योरिटी की वैल्यू 1 लाख से कम है तो अनसिक्योर्ड होगी। सिक्योर्ड कहां से हुई? तूने बोला भाई ये गोल्ड रखो, इस गोल्ड की वैल्यू 60,000 है, तो 40,000 का जो डिफरेंस है वो कहां से रिकवर करूंगा मैं, अगर पैसा डूबा तो? So anything less than the loan value is known as unsecured. क्लियर है क्या? अरे बोलो। ये तो पढ़ लिया अपन ने ऊपर, एक्सेप्शन। चलिए 3 पॉइंट रह गए, फिर खत्म करते हैं। पढ़िए रीपेमेंट में क्या लिखा है। कंपनी रीपे करेगी पैसा किसके साथ में बेटा? इंटरेस्ट के साथ, अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ विच काइंड ऑफ एग्रीमेंट? बोलो, डिपॉजिट ट्रस्ट डीड। और एक और नाम है डिपॉजिट रिसिप्ट, जो कब मिलती है आपको? पैसा जमा करने के 21 दिन के अंदर। पैसा जमा किया ना आपने, तो 21 दिन के अंदर आपको डिपॉजिट रिसिप्ट मिलती है। कंपनी पूरा उसमें लिखा रहता है सब टर्म्स एंड कंडीशंस। बोलो भाई, अगर आपने डेट पर पैसे नहीं दिए, बोलो, अगर आपने डेट पर पैसा नहीं दिया, फेल्स टू रिपे द डिपॉजिट एनी, बोलो एनी,
इंटरेस्ट में जैसे आपने प्रिंसिपल अमाउंट दे दिया मेरे, व्हाट इज प्रिंसिपल अमाउंट, जो मेन अमाउंट था, बट इंटरेस्ट नहीं दिया तो वो भी तो डिफॉल्ट है। मैंने पैसा रखा ही क्यों अगर इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है तो? क्या बोल रहा भैया, किसके पास जाएंगे अपन? ट्रिब्यूनल के पास। ट्रिब्यूनल क्या करेगा, कंपनी को डायरेक्शन देगा, क्या बोल रहा है, जो पैसा बचा है वो दो। पैसा ना मिलने पर जो उनको बोलो बेटा लॉस और डैमेज जो है उसकी भी भरपाई करो। एग्जाम्पल दे दो, मान ले कंपनी मेरे को 24 महीने में पैसे देने वाली थी और वो पैसा मैं किसी को देने वाला था जिससे मैंने उधारी लिया था, चेक के थ्रू। किसके थ्रू? क्योंकि ये पैसा सब बैंक में आता है। अब मैंने वो चेक इशू कर दिया, मुझे लगा कंपनी का पैसा तो आ ही जाएगा, चेक हो गया डिसऑनर, ये पैसा नहीं आया कंपनी का मेरे पास। तो दो चीजें हुई मेरी, बोली क्या क्या हुआ, एक तो पैसा भी नहीं मिला, दूसरा बोलिए फाइनेंशियल लॉस भी हुआ, और बोलो रेपुटेशन भी गई, अरे गई कि नहीं? तो वो सब लॉस भी मैं रिकवर कर सकता हूँ, किससे? कंपनी से। किससे? और लास्ट पढ़ लीजिए क्या लिखा है, ये तो अभी पढ़ा है मैंने आप कि डीआरआर का जो पैसा है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज होगा? अरे बोलो, ये जो लिखे ना आपने, ये लिखे, इसमें एक पॉइंट और है, कितना जमा करने बोला था मैंने आपको? कितना रहेगा भाई उस साल जितना भी डिपॉजिट रिडीम होने वाला है, उस साल होगा कि फॉलोइंग ईयर में होगा? फॉलोइंग ईयर में होगा, बट करंट ईयर का कितना पैसा रहना चाहिए इस अकाउंट में? तो ये पैसा वहां रख भी सकते हो और उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट भी कर सकते। अरे बोलो, सही है? यहां तक ठीक है, समझा? ज्यादा मतलब इसको पढ़ने में अलग मजा आता है इस चैप्टर को, तो काफी सारी चीजें मतलब अच्छी चीजें सीखने को मिलती। पब्लिक वाला भी नहीं पढ़ाता, आज जितना पढ़े उतना काफी है, इतना आपको आ जाना चाहिए। जो टीपीटी फॉर्म्स है, जैसे आप एक चीज गौर कर रहे हो, बहुत सारे फॉर्म पढ़ना पड़ रहा है। सीएचजी पढ़े में पढ़ेगा, डिविडेंड वाले में कुछ पढ़ेगा हमने, बताइए कुछ था डिविडेंड में? रूल्स थे बस उसको। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, इनकॉर्पोरेशन, उस पर भी आएंगे। अभी हम लोग उसके बाद कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, ऑडिट एंड ऑडिटर। तो फॉर्म्स बोलेंगे, प्रॉस्पेक्टस अलॉटमेंट में पीएएस फॉर्म, शेयर होल्डर वाले में एसएच फॉर्म, इस फॉर्म होने वाले, मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में एमजीटी 40। तो फॉर्म्स बहुत सारे पढ़ने हैं, ठीक है, बोलना मत। पहले बताओ ये समझी चीजें? अरे बोलिए, इतना आज के लिए अपने पास इशारा काफी, ठीक है। कल पढ़ाऊंगा मैं एक जोरदार चीज, मजा आ जाएगा आपको पढ़ने में, और क्लास में ही याद करवा दूंगा, समझा दूंगा। कल हम लोग क्या पढ़ने वाले बताइए आप लोग? एक्सेप्शंस। क्या पढ़ेंगे कि क्या क्या डिपॉजिट नहीं होता, मतलब पैसा तो मिल रहा है आपको बट उसको हम डिपॉजिट कंसिडर नहीं करें। कल हम लोग को ये पढ़ना है, कल हमारा टारगेट यही पढ़ने का, और बहुत टाइम लगेगा उसको पढ़ने। ठीक, क्लियर? अरे बोलो। अच्छा, आपको एग्जाम में अगर उसने बोला पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व, तो वो बिल्कुल सही है, बिकॉज फ्री रिजर्व में सिक्योरिटी प्रीमियम इंक्लूड होता है। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, फ्री रिजर्व लिखे तो क्या अज्यूम करोगे, तो आप क्या बोलोगे? सिक्योरिटी प्रीमियम उसमें ऑलरेडी वो तो आपको अलग से लिख के दे दिया क्योंकि आपको दिक्कत ना हो पाए। ठीक, क्लियर? अरे बोलो। अब मुझे बताइए आप लोग,